नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिपरजॉय ने गुजरात के बाद राजस्थान पर बरपाया कहर, कई जिलों में तेज बारिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए गुजरात, चक्रवात से नुकसान का लिया जायजा। और वडोदरा के समा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, सिलेंडर फट जाने से घर में लगी आग। गुजरात के बाद अब चक्रवात बिपरजॉय से राजस्थान में भी भारी बारिश हो रही है। गुजरात के बाद तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में भी दिख रहा है। यहां शनिवार सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर और नागौर में बारिश हो रही है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जालोर, सिरोही और बाड़मेर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने मिला। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रेलवे ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट भी कैंसिल की गई है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर के 5 गांव के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बिपरजॉय के असर से 80% राजस्थान में बादल छा गए हैं। बीती रात चूरू के बिदासर में सिस्टम के कारण 76 mm यानी 3 इंच बारिश हुई। सिरोही के कई इलाकों में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर के सेडवा और सिरोही के माउंट आबू में 5-5 इंच दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही में बीती रात से अब तक 27 mm यानी करीब 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। वहीं जोधपुर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक, राजसमंद समेत अन्य जिलों में भी 1 से लेकर 30 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये तूफान बिपरजॉय शुक्रवार रात राजस्थान पहुंचा है। इसकी रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन इसका असर राज्य में रविवार तक रहेगा। तूफान के असर से अब मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई है। बिपरजॉय के संभावित प्रभाव का निरीक्षण करने राजस्थान के जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता शहरी क्षेत्र के दौरे पर निकले। यहां उन्होंने डरबी कॉलोनी स्थित जलभराव के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और साथ ही अलग अलग टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जलभराव की स्थिति में मड पंप के माध्यम से पानी निकालने के निर्देश दिए गए। वहीं मेडिकल टीम से फॉगिंग करवाकर संभावित बीमारियों से बचाव के एहतियाती उपाय अमल में लाने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों और निगम और मेडिकल के अधिकारियों की उपस्थिति रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर आए और यहां उन्होंने चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लिया। चक्रवात बिपरजॉय ने सौराष्ट्र और कच्छ पर अपना कहर बरपाया है, जिसका जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कच्छ के जखौ पहुंचे। यहां इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अबडासा विधायक प्रद्युमन सिंह जाडेजा ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और निरीक्षण करते हुए नुकसान का सर्वे करने की कोशिश की। इस मौके पर उनके साथ कई विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान अमित शाह प्रभावित इलाके के लोगों से भी मिले। गुजरात के वडोदरा में समा कैनाल रोड पर एक मकान में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वडोदरा के समा कैनाल रोड पर विजयराज नगर है, जहां एक स्कूल के पीछे कच्चे मकान में गैस सिलेंडर से आग लग गई। इस मकान में रहने वाले लोग सिलेंडर को गीला कपड़ा लपेटकर फौरन बाहर निकल गए, लेकिन आग काबू में आने के बजाय और भड़क उठी। कुछ ही देर में गैस सिलेंडर फट गया और सिलेंडर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ब्लास्ट इतना प्रचंड था कि घर के पतरे तक फटकर उड़ गए। मकान में आग से घर का सामान जलकर खाक हो गया। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी दी गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पाया। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के आफ्टर इफेक्ट अभी भी हो रहे हैं। तेज हवाओं और बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिपरजॉय चक्रवात के चलते गिर सोमनाथ, दीव, ऊना, गिर गढ़ड़ा में तेज हवाएं और बारिश का माहौल बना हुआ है। 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। कई जगह बिजली के खंभे भी गिर गए हैं।
जिसे सुचारू करने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है। किसानों के केले की और आम की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन इसी बीच हुई बारिश से किसानों ने कपास, मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसल लेने की शुरुआत कर दी है। सुरेंद्रनगर के लखतर के 42 गांव में भी चक्रवात का असर बारिश के रूप में बरस रहा है। लखतर के विठलगढ़ में बारिश के चलते भारी जलभराव देखने मिल रहा है। यहां वड़करवास और कोलीवास पानी में डूब गए हैं। भारी जलभराव से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। राजकोट में बिपरजॉय के चलते तबाही के मंजर सामने आए हैं। जेतपुर में बारिश और भारी पवन के कारण टोल प्लाजा के पतरे उड़ गए। वहीं कई नदियों में नया पानी आने से नदियां दोनों किनारों पर बह रही हैं। कई जगह सड़कें धुल गई हैं, जिससे आवाजाही बाधित हो रही है। सुरक्षा के भागरूप पुलिस बंदोबस्त लगाकर जलभराव पानी सड़कों को बंद कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे भारत के सीएस ने हिस्सा लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वडोदरा और गुजरात के अन्य शहरों की ब्रांच ने मिलकर ज्ञान का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें वडोदरा, आनंद, भरूच, भावनगर, भुज, राजकोट, वापी समेत के शहरों और देश के अन्य राज्य से आए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल हुए। इस मौके पर ICAI प्रेसिडेंट अनिकेत तलाटी और वाइस प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए बताया गया कि CA के छात्रों के लिए पेपरलेस नया कोर्स तैयार किया गया है और साथ ही इंटर्नशिप 1 साल कम कर 3 की जगह 2 साल की गई है, जिससे छात्र परीक्षा और इंटर्नशिप दोनों पर फोकस कर पाएंगे। इंटरमीडिएट और फाइनल के कोर्स में 2 सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं, जिससे छात्र सभी ग्रुप में 4 की बजाय 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मेन नॉलेज अपडेशन के लिए ये कॉन्फ्रेंस योजाया है, जिसमें ना केवल बड़ौदा से बट गुजरात से और इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। 400 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो ये अटेंड कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, TMLA और टेक्नोलॉजी, काफ़ी यूनिक टॉपिक्स 2 दिन में हम लोग पेपर प्रेजेंटर्स आएंगे जो प्रेजेंट करेंगे और सब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अटेंड कर रहे हैं वो उसका लाभ लेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सारे गुजरात से आए हैं, मुंबई से आए हैं, राजस्थान से, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं और एक हमारे CA है वो तो कनाडा से भी स्पेशल ये कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे आए हुए। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी इंडिया के टैक्स लॉज के लिए तो काम करते ही है, प्लस फॉरेन टैक्स लॉज के लिए भी काम करते हैं, फॉरेन आउटसोर्सिंग का भी काम करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है बहुत नॉलेजेबल है और ये फॉरेन टैक्सेशन का भी काम यहाँ पे इंडिया में कर ही रहे हैं ऑलरेडी। स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो न्यू स्कीम आ रहा था वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है और हमारे काउंसिल से भी अप्रूवल मिल गया है। उसका 2-3 दिन में सारी डिटेल्स आपको दीजिए। जो स्टूडेंट्स का नया स्कीम है उसमें पहले सब्जेक्ट्स जो थे वो चेंज किए हैं। पहले इंटरमीडिएट के लिए 8 सब्जेक्ट थे, एक ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट थे, उसको चेंज करके एक ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट कर दिए। सिमिलरली फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी वही चेंज किया है। आर्टिकलशिप का टाइमिंग जो 3 साल का था वो कम करके 2 साल का किया गया है और पहले वो आर्टिकलशिप के टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी सारी छुट्टियाँ स्टूडेंट्स लेते थे, वो रिड्यूस डाउन कर दिए और 2 इयर्स का कंटिन्यूस पीरियड आर्टिकलशिप का किया गया है ताकि वो पूरा ध्यान आर्टिकलशिप पर दे और अच्छे से उनकी एग्ज़ाम उसके बाद दे सके। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े।
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात सरकार के विभिन्न विभाग के कर्मचारी और गुजरात की जनता की सहभागिता से चक्रवात बिपरजॉय से गुजरात में जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जिस पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने खुशी जताई. गुजरातना मारा वहाला सौ नागरिक भाईओ बहनों माताओं वडीलों सौने मारा नमस्कार. गुजरात पर आवी पड़ेली बिपरजॉय दरियाई वावाजोड़ानी आफतनो आपणे सौए सामूहिक ताकतथी मक्कमतापूर्वक सामनो कर्यो छे. गुजरातनी खमीरवंती जनताए फरी एकवार पोतानी हिम्मत बतावी छे. आ क्षणे हूँ गुजरातनी जनतानी साथे साथे तमाम स्वैच्छिक संगठनों, वहीवटी तंत्रना तमाम अधिकारीओ, कर्मचारीओ, NDRF, SDRF सहित बचाव राहतनी तैयारीओ साथे संकळायेला सौनो आभार मानु छुं. तेमनी मेहनतथी एक पण मानव मृत्यु विना आपणे आ सौथी मोटी आपत्तिने टाळी शक्या छीए. वावाजोड़ું આવે એ પહેલાં જ વડાપ્રધાન શ્રી માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતને તમામ પ્રકારની મદદ અને માર્ગદર્શન આપવાની શરૂઆત કરી હતી. તેઓ સ્થિતિની રજેરદની વિગતો મેળવીને જરૂરી સૂચનાઓ, માર્ગદર્શન આપી આફત સામેના આગોતરા બચાવ રાહત આયોજનમાં પ્રેરણારૂપ બન્યા. માનનીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે આર્મી, नेवी અને એરફોર્સ સહિત તમામ રાહત અને બચાવ દળો મદદ માટે મોકલી આપ્યા. કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીશ્રીઓ અને ગુજરાત રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓ પણ વાવાઝોડા પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં કેમ્પ કરી બચાવ રાહતની પૂર્વ તૈયારીઓમાં સહભાગી થયા. 5 દિવસ સુધી આગોતરું આયોજન કરીને આપણે 1 લાખથી પણ વધુ લોકોનું સલામત સ્થળે આશ્રય સ્થાનોમાં સ્થળાંતર કરાવ્યું. વહીવટી તંત્રના આ ભગીરથ પુરુષાર્થમાં આપ બધાનો, સેવાભાવી સંસ્થાઓનો, સ્વૈચ્છિક સંગઠનો અપ્રતિમ સહકાર મળ્યો. મીડિયાના મિત્રો અને કર્મીઓએ પણ આ આફત સામે લોકોને સાવચેત અને સતર્ક રાખવાની જનજાગૃતિમાં મોટું યોગદાન આપ્યું છે. આ બધાના પરિણામ સ્વરૂપે ગુજરાત બિપરજોય વાવાઝોડામાંથી પાર ઉતર્યું છે. હવે સંપૂર્ણ ध्यान रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसीस पर केंद्रित करवू छे. प्रभावित जिल्लाओं में मानव जीवन फरी धबकतुं थाय ते दिशा में युद्धना धोरणे राज्य सरकारना तमाम विभागों काम करी रह्या छे. मने विश्वास है कि आपणे सौ साथे मळीने आदरणीय श्री नरेन्द्रभाईना नेतृत्व अने मार्गदर्शन में झड़पभेर बैठा थई जईशुं. फरी एकवार आप सौना जुस्सा अने हिम्मतने बिरदावुं छुं. आओ આપણે સૌ સાથે મળીને ગુજરાતને વિકાસની નવી ક્ષિતિજો તરફ લઈ જઈએ. જય જય ગરવી ગુજરાત. 15 और 16 जून को चक्रवात के चलते जगत मंदिर द्वारका के दर्शन बंद रखने के बाद आज भगवान द्वारकाधीश के मंदिर भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं. चक्रवात बिपरजॉय से
गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम द्वारका में द्वारकाधीश के मंदिर पर 2 दिन ध्वजा नहीं चढ़ाई गई थी। आज गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के हाथों भगवान द्वारकाधीश की विशेष वंदना के साथ 52 गज की ध्वजा चढ़ाई गई। इस मौके पर द्वारका और राज्य के नागरिकों की सुखाकारी के लिए विशेष प्रार्थना की गई। द्वारका में जगत मंदिर पर ध्वजा जी का षोडशोपचार से पूजन किया गया। यहाँ के आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ध्वजा का पूजन किया। बाद में भगवान द्वारकाधीश को ये ध्वजा अर्पण की गई और ध्वजा मंदिर के शिखर पर चढ़ाई गई। इस मौके पर हर्ष संघवी ने गुजरात पर आई विपदा से जल्द प्रभावित लोगों को बाहर निकाले जाने की कामना की। शांत पड़ी गયું છે। દ્વારકાની નગરી ફરી ધમધમતી થઈ ચૂકી છે। ભગવાન દ્વારકાધીશે આજે સૌ નગરજનોને દર્શન આપ્યા। સાંજે 5 વાગ્યાથી ભગવાન દ્વારકાધીશ મંદિરના દ્વાર ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે। 4 દિવસ પછી આજે 5મા દિવસે નૂતન ધ્વજારોહણનો જે કોઈ વિધિ છે એ કરવામાં આવી અને વાજતે ગાજતે ભગવાન દ્વારકાધીશના મંદિરની ધ્વજા ફરી આજે રોહણ કરવામાં આવી અને ધ્વજા હવે ફરી આખા દેશને અને વિશ્વને સૌ લોકોને સૌ અહીંયા આવનાર લોકોને દર્શન આપી શકે તે પ્રકારની સિસ્ટમ ફરી ચાલુ કરી લેવામાં આવી છે। કાલથી રાબેતા મુજબ 5 ધ્વજારોહણ ચાલુ કરવામાં આવી છે અને બધી જ વ્યવસ્થાઓ કરી લેવામાં આવી છે। 240 જેટલા ગામડાઓ એવા છે કે જ્યાં વાવાઝોડાના કારણે લાઇટના થાંભલાઓ પડ્યા છે, ફીડરો પડ્યા છે અને 7 જેટલા નગરો છે કે જ્યાં લાઇટ પહોંચી નથી શકી। આવનારા કલાકોની અંદર આ કામગીરી હમણાં ચાલુ થઈ ગઈ છે। જેવો વરસાદ બંધ થયો ત્યારથી જ ટીમ આખી ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર કામગીરી કરી રહી છે। મોડી રાત સુધી કેટલું નુકસાન છે તેનો અંદાજો આવી જશે। હાલ સુધી કોઈ બી પ્રકારની જાનહાનિનો કોઈ બી પ્રકારની જાનહાનિ નથી થઈ। જે લોકો ઈજા પામેલા છે તે લોકોની સારવાર બી ચાલી રહી છે। કુલ મળીને લાઇટના થાંભલાઓ એવું મનાઈ રહ્યું છે કે 10,000થી વધારે લાઇટના થાંભલાઓને નુકસાન થયું છે, જેનો સર્વે ચાલી રહ્યો છે। મોડી રાત સુધી એનો બી એક્ઝેક્ટ આંકડાનો અંદાજો આવશે। હમણાં રાતની બેઠકમાં તમામ આંકડાઓ સામે આવશે। गुजरात के वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कॉरपोरेशन द्वारा किए गए विकास कार्य पर हुआ करोड़ों का खर्च अब फिजूल खर्ची साबित हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में पीपीपी अंतर्गत 2008-2009 में रेलवे स्टेशन के यात्रियों को सीधा सिटी बस स्टैंड या रिक्शा बस स्टैंड पहुंचाने के लिए स्काई वॉक का प्रस्ताव रखा गया था। 2010 में 1.89 करोड़ की लागत से स्काई वॉक बनकर तैयार हो गया, जो 148 मीटर लंबा है और स्काई वॉक की 3 एग्जिट हैं। यहाँ से हजारों रेल यात्री आवाजाही करते थे, लेकिन अब खस्ताहाल स्काई वॉक को यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसे कई साल भी हो गए हैं, लेकिन अब तक खस्ताहाल स्काई वॉक वहाँ से हटाया नहीं गया है। ये स्काई वॉक कभी भी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकता है। फिलहाल बिपरजॉय चक्रवात के चलते तेज हवाएं चल रही हैं और मॉनसून भी नज़दीक है। ऐसे में अगर ये स्काई वॉक धराशायी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। अभी एक चर्चा के मुजब कमिश्नर और तंत्र ने तय किया है कि जिस प्रकार से ये ब्रिज 2009 में बना था, कमला इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ने बनाया था, 145 मीटर की लंबाई है और 1.70 करोड़ से ये बना था, जो जिस समय से अच्छे हेतु से बनाया गया था और लोगों के उपयोग में खड़क बाज़ार से रेलवे स्टेशन की ओर जो लोग वहाँ जाना चाहते थे उनके लिए एक माध्यम भी बना था। रहते ये अभी जो एक स्ट्रक्चरल रिपोर्ट मोरबी ब्रिज के बाद एक सर्वे के बाद आया है और कोरोजन हुआ है कई जगह पे, जिसकी वजह से इसको एक उतारने की मुहिम शुरू की है और आने वाले टाइम में जो भी तय होगा वो करेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पत्नी के मायके में रहने से नाराज युवक ने शराब के नशे में अपने ही दूध मुहे बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र के केसरिया गांव की है। यहाँ रहने वाला रवि शौर्य शराब पीने का आदी है।
उसने गांव की ही मुस्कान नाम की लड़की के साथ 1 साल पहले लव मैरिज की थी। 1.5 महीने पहले ही मासूम बच्चे प्रियांश का जन्म हुआ, लेकिन पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था, जिससे 15 दिन से मुस्कान अपनी बुआ के घर रह रही थी। नाराज पति रवि अपने 1.5 महीने के बच्चे को जबरन उठा लाया और जब बच्चा भूख से रो रहा था तो उसे जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। मासूम बच्चे की मौत की सूचना पर गांव वाले जमा हो गए और मामले की खबर पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। थाना सैनिक क्षेत्र में एक घर में एक पिता ने अपने 1.5 माह के बच्चे को पटक दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके पुलिस कार्रवाई संपन्न की जाएगी। गुजरात के वडोदरा में 20 तारीख को आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। 3 दिन बाद वडोदरा में इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। शहर के सयाजीगंज से शुरू होकर ये रथ यात्रा बग्गी खाना पर पूरी होती है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रथ यात्रा के आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की अध्यक्षता में पुलिस भवन में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम अग्रणियों, वडोदरा के विधायकों और पालिका के अधिकारियों की उपस्थिति रही। खास करके आज मीटिंग में यही मुद्दे की चर्चा हुई, विस्तारों में से पसार होने वाले और कौन कहाँ स्वागत करेगा, और जो अशांत विस्तार है, अशांत विस्तार के अंदर जितने भी कुछ लोग हैं बेड एलिमेंट्स, उनको 151 में पकड़ेंगे लोग, और उसका तो कुछ भी अनिच्छा बनाव ना बने उसका ख्याल रखेंगे। सर में 20 तारीखे जे रथ यात्रा जगन्नाथ जी ની નીકળવાની છે એ બાબતે પોલીસ કમિશનરશ્રીએ શાંતિ સમિતિની મીટિંગ બોલાવેલી। એમાં હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓ હાજર હતા, બધાએ સારા સજેશનો કર્યા। દર વર્ષની માફક આ વખતે પણ રંગે ચંગે આ ઉત્સવ ઉજવાશે ને બધા જ ભાવિક ભક્તો આમાં જોડાય। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा संदर्भ में शांति समिति की मीटिंग थी। शांति समिति में तमाम आगेवानों, मुस्लिम आगेवानों, धारासभ्यश्रीओ हाजर रहा था। तमाम तरफ थी सूचनों आव्या था। खास करीने मुस्लिम आगेवानों रथ यात्रा जुदी जुदी जग्याओ स्वागत करनार छे अने तमामे आश्वासन आप्युं छे कि आ शांतिथी पसार थाय, शांतिथी पूर्ण थाय, ए बदल तमामे सहकार आपशे। गुजरात के वडोदरा शहर में रथ यात्रा के रूट पर आने वाले पेड़ों को ट्रिमिंग करने की कार्यवाही कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। गुजरात के अरब सागर में उठे बिपरजॉय चक्रवात से शहर में 100 से ज्यादा पेड़ धराशायी हुए हैं। ऐसे में वडोदरा फायर ब्रिगेड और कॉरपोरेशन के पार्क एंड गार्डन डिपार्टमेंट द्वारा पेड़ काटने की कार्यवाही शुरू की गई है। खासकर रथ यात्रा के रूट पर आने वाले बड़े पेड़ों को ट्रिम करने की कार्यवाही कॉरपोरेशन के अधिकारी मंगेश जायसवाल के मार्गदर्शन में की जा रही है। आज कोठी 4 रस्ता पास जे रथ यात्रा रूट है त्या ट्रिमिंग की कामगीरी चालू है। तदुपरांत फायर ब्रिगेड की टीमों, पार्क्स एंड गार्डन विभाग की टीमों और जोनल लेवले जेसीबी डम्पर और बाकीना ए लोकोनी पण मशीनरी लगावीने कामगीरी करवामां आवी रही है। अभी जो बिपरजॉय एक वावाजोड़ा भी था, उसके अंतर्गत कई जगह पे हमने ट्री कटिंग भी किया और उसके बाद जो हम बहुत अच्छी तरह से जो रोड ब्लॉक थे उसको भी बिल्कुल 1-आध घंटे में ही क्लियर कर दिया था, मिनटों में क्लियर किया था। और इस प्रकार से फायर डिपार्टमेंट हो, गार्डन डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सफाई पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब लोग बिल्कुल तैयार है काम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के भागरूप वडोदरा में अलग अलग आयु के लोगों के लिए विभिन्न कैटेगरीज में योग प्रतियोगिता का आयोजन वडोदरा के सांसद के सहयोग से किया गया। 21 जून नजदीक है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी दिवस को मनाने के भागरूप गुजरात के वडोदरा शहर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और गुजरात राज्य योग बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान से वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट और जिला खेल विकास अधिकारी कार्यालय के सहयोग से योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लेते हुए योग के विभिन्न आसनों का प्रचार और प्रसार किया।
इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। इन सभी ने योग अभ्यास करने की प्रेरणा वडोदरा के नागरिकों को दी। स्पोर्ट्स ऑथोरिटी गुजरात और योग बोर्ड बंनेना संयुक्त उपक्रमे अमे एक लिंक बनावी थी। साथ लिंक द्वारा बधा जे कैटेगरी 9 થી લઈ 19, 19 થી લઈ 36, 36 થી 60 અને 60 થી ઉપર આમ 4 કેટેગરીમાં આજે યોગની કોમ્પિટિશન થવાની છે। સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટીના સૌ અમારા અધિકારીગણ, योग બોર્ડના સૌ શિક્ષકગણ આ સૌએ મળીને ખૂબ સુંદર મજાનું આજનું આ કોમ્પિટિશનનું આયોજન થયું છે। હું તમામને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। સાથે સાથે આ સ્પર્ધામાં જે લોકોએ ભાગ લીધો છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। पूरे गुजरात में अभी भी चक्रवात बिपरजॉय के आफ्टर इफेक्ट देखने मिल रहे हैं और तेज हवाओं और बारिश का दौर गुजरात में अभी भी जारी है। चक्रवात बिपरजॉय तो गुजरात से गुजर गया है, लेकिन बिपरजॉय के आफ्टर इफेक्ट के रूप में अभी भी तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते देवभूमि द्वारका में भारी जलभराव भी हो गया है। कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया है। ऐसा ही एक इलाका है सलाया का शांतिनगर का खारी इलाका, जहां घर के आसपास चारों ओर कई फीट पानी भर गया है। पानी में करंट बढ़ने से सलाया मरीन पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और 11 लोगों का सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया। ये सभी लोग मुंबई से यहाँ शादी समारोह में शिरकत करने के लिए आए हुए थे और अब चक्रवात से उपजे हालातों में फंस गए हैं। इन सभी लोगों को मरीन पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। देवभूमि द्वारका में अभी भी चक्रवात के चलते तेज हवाएं चल रही है, जिससे खंभाड़िया में सरकारी गोदाम के पीछे बंद स्कूल के अंदर एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ धराशायी होने से दीवार भी गिर गई। दीवार और पेड़ धराशायी होने से यहां हड़कंप मच गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। गुजरात में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा नकली ड्राइविंग लाइसेंस के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर आरटीओ के एजेंट जम्मू कश्मीर के निवासियों के आधार कार्ड के साथ सुरक्षा दलों के गलत दस्तावेज दिखाकर आरटीओ कार्यालय में नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे थे। जानकारी के आधार पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है, जिस पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी चैतन्य मांडलिक ने जानकारी दी। अब तक क्राइम ब्रांच द्वारा रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी, तब मिलिट्री इंटेलिजेंस पुणे यूनिट से इंफॉर्मेशन मिली कि 2 एजेंट हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के फेक लाइसेंस बनाते हैं और वो कैंटोनमेंट एरिया के एड्रेस वाले फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। ये तपास पीआई त्रिवेदी और उनके टीम को दी गई थी। पीआई त्रिवेदी और उनकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 आरोपी जो है वो फेक लाइसेंस लेके आने वाले, अहमदाबाद आने वाले हैं। जब उनको धर दबोचा तब उनके पास से 288 लाइसेंस कब्जे किए गए। काफ़ी सारे स्टैम्प्स उनके पास से कब्जे किए गए। जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है फेक बनाए हुए वो, और जो डॉक्यूमेंट सबमिट इन लोगों ने किए थे वो भी बरामद हुए हैं। और ये एक अलग टाइप का फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे और कैंटोनमेंट एरिया के एड्रेस वाला ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का एक कौभांड का अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में पर्दाफाश किया हुआ। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो महानगर पालिका है, लेकिन यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। वडोदरा के अकोटा में अजित सोसाइटी है। कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 12 में आने वाले इलाके में कई वक्त से निवासी कचरे और गंदगी की समस्या से परेशान हैं, जिसकी शिकायत बार बार कॉरपोरेशन में की गई है, लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारी या कर्मचारी मामले की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। इधर का सोसाइटी का सेक्रेटरी के रूप में मैंने कई बार कंप्लेन किया, कचरे का, रोड का और ड्रेनेज का। कॉरपोरेशन को और अधिकारियों को जो भी कॉन्टेक्ट वाले हैं उनको इन्फॉर्म 1 महीने से किया है, फिर भी अभी तक कोई वहाँ देखने को नहीं आया, लेने को नहीं आया। और जब आते हैं तो आके देख के चले जाते हैं। तो इधर के कई लोग को भी इंचार्ज जो कॉरपोरेटर है सबको भी इन्फॉर्म किया है और वो लोग भी नहीं आते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 146वीं रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई व्यवस्थाओं पर पुलिस ने जानकारी दी। जगन्नाथ तहेवार निमित्ते
ટ્રાફિકનું પણ અલગ સુચારુ એના માટે કરવામાં આવે છે. ટ્રાફિકનો અલગ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવે છે, જેના કારણે ખૂબ સરળ રીતે અને સારી રીતે કરી શકાય એવું છે. ટ્રાફિકનો અલગ બંદોબસ્ત છે. સૌપ્રથમ આપણે જગન્નાથ મંદિરનો બંદોબસ્ત જોઈએ તો ત્યાં વીઆઈપી મૂવમેન્ટ પણ સવારે રહે છે. માનનીય યુએચએમ સાહેબ આવે છે તો યુએચએમ સાહેબ સવારે મંગળા આરતીમાં આવે છે. એ દરમિયાન 2 વાગ્યાથી બંદોબસ્ત શરૂ થાય છે અને વીઆઈપી પાર્કિંગ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે, જ્યાં બીજા દર્શનાર્થીઓ સવારે આવે છે એના માટેનું કરવામાં આવે છે. એવી રીતે પોલીસનું જે પાર્કિંગ છે, વ્હીકલ લઈને આવતા હોય છે તો પોલીસ પાર્કિંગ પણ ત્યાં ફૂલ બજારની જગ્યા છે ત્યાં અલગથી કરવામાં આવેલ છે. 100 જેટલી ટ્રકો રથયાત્રા સાથે જોડાય છે. એ કોર્પોરેશનનું જે ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાં આગળ આપણે લાઇનબદ્ધ ટ્રકોના નંબર પાડી અને ત્યાંથી ટ્રકો 1 બાય 1 રવાના કરવામાં આવશે. એવી જ રીતે સરસપુરમાં જ્યારે રથ આવી પહોંચે છે તે વખતે પણ ટ્રકો અને પબ્લિકનું પાર્કિંગ છે. કેલ્કો મિલનું જે પાર્કિંગ છે એમાં પબ્લિકના વાહનોનું પાર્કિંગ કરવામાં આવે છે અને ટ્રકનું પાર્કિંગ એના પાછળના ભાગે 50-50ના 2 ભાગ પાડી દીધા છે. 1 થી 50 અને 51 થી 101. એ ટ્રકનું એ રીતે વિભાજન કરી અને પાર્કિંગ કરીને ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આપણા જે રથયાત્રાના જે બંદોબસ્ત છે એમાં કેટલાક સૂચનો જે બેરિકેડિંગના છે અને અન્ય પોલીસ અધિકારીની લોકેશનના છે એ તમામ જે સૂચનો કરવામાં આવ્યા અને કેટલાક સૂચનો જે પબ્લિક અને જાહેર જનતાથી અપીલ માટે પણ છે, જે કે જેમાં જ્યારે શ્રદ્ધાળુઓ રથયાત્રા જોવા માટે આવે ત્યારે જે બેરિકેડિંગ છે એની પાછળ ઊભા રહે અને એની સાથે શક્ય હોય તો કોઈ બેગ નથી લાવે અને એની સાથે સાથે જ્યારે પણ શ્રદ્ધાળુઓ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે આવે, જગન્નાથ મહારાજજીના મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે આવે ત્યારે એ પોતાની સાથે કોઈ બેગ નહીં લઈને આવે, કેમ કે ત્યાં બેગ લઈને આવશે તો એમના ચેકિંગ કરવામાં આવશે બેગેજ સ્કેનરથી અને એમાં સમય વધારે લાગશે. તો એ તમામ શ્રદ્ધાળુઓથી વિનંતી છે કે પોતાની સાથે કોઈ મોટી બેગ લાવવા કે કોઈ બેગ લાવવા એ અવોઇડ કરે. મારે પબ્લિકને અપીલ એ કરવાની છે કે જર્જરિત મકાનો છે, રોડ પર જેટલા પણ જર્જરિત મકાનો છે ત્યાં પબ્લિકને ચડવાનું નથી અને અફવાઓ જે આવે એમાં કોઈ ના પડે અને એમાં સોશિયલ મીડિયાને પણ હું અપીલ કરીશ કે એમાં પૂરતો સહકાર આપે. એટલે સીસીટીવી કેમેરા, ડ્રોન કેમેરા, આ ટેકનોલોજી તો બધી છે જ, બરાબર, પણ ત્યાં આપણે જે જર્જરિત મકાનો છે એના ઉપર ના ચડે. પછી જે બેરિકેડિંગ બાંધવામાં આવેલું છે એની અંદરની સાઈડે પબ્લિક રહે, એ સહકાર મળે એવી મારી ખાસ अपील है। बिपरजॉय के आफ्टर इफेक्ट के रूप में अंबाजी में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुजरात के अंबाजी में चक्रवात बिपरजॉय से तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है, जिससे अंबाजी के ब्रह्मपुरी इलाके में घर की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार धराशायी हो गई। दीवार गिर जाने से घर में रहने वाले लोग मुसीबत में पड़ गए। ये घर अंबाजी के ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाले महेंद्र वणझारा का था। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा में मंत्री तजमुल हुसैन, जम्मू रहमान और बुलबुल खान पर लाखों रुपए की टिकट बेचने के आरोप लगने पर उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी छोड़ दी है। मालदा में जमीनी स्तर पर घर्षण जारी है। मालदा हरिश्चंद्रपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष जुबैदा बेबी, अशरफुल हक और कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हरिश्चंद्रपुर तृणमूल के विधायक और राज्य के मंत्री तजमुल हुसैन, तजमुल के भाई जम्मू रहमान और तृणमूल नेता बुलबुल खान ने पैसे के बदले टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है। हालांकि कोई अन्य राजनीतिक दल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी छोड़ने का फैसला गांव की बैठक में लिया गया। बार बार फोन करने के बावजूद तृणमूल विधायक और मंत्री तजमुल हुसैन ने फोन नहीं उठाया है। আমরা যে তৃণমূল ছেড়েছি, যে তৃণমূলের যে এই কালচার এখন বর্তমানে, আমরা যখন তৃণমূলে জয়েন করেছিলাম যে মমতা ব্যানার্জি যেটা আমাদেরকে শিখিয়েছিল বা যেটা বলেছিল, এখন কিন্তু তার পুরো উল্টো। এখন দুর্নীতি, প্রত্যেকটা জায়গায় টাকা, এবারকার ক্যান্ডিডেট হলেও টাকা, 20 লাখ দাও, 10 লাখ দাও, 5 লাখ দাও, এই টাকা এখন মমতা ব্যানার্জির কাছে যাচ্ছে না অভিষেকের কাছে যাচ্ছে সেটা আমরা বলতে পারবো না। যারা যারা এবারকার পার্টির বলে কোনো জিনিস নাই, মানে কোন পার্টি করে না করে এটাতে কোনো যাওয়া আসে না। যে টিকিট নেবে টাকা নিয়ে আসো, যার টাকার গাড়ি বেশি হবে সে টিকিট পাবে। যারা এতদিন থেকে, শুধু আমরা না, এখানে আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুরে এবং মালদা ডিস্ট্রিক্টের কথা বলছি, যারা পুরনো সময় থেকে যে পার্টিটা করেছিল একটা আশাতে
যে মমতা ব্যানার্জিকে দেখে যে পার্টিটা করেছিল, যে মমতা ব্যানার্জি যেগুলো ভাষা বলেছিল তাকে অনুপ্রেরণা নিয়ে যে না এই পার্টিটা হয়তো স্বচ্ছ হবে, ভালো হবে, সে তার জন্য আমরা কিন্তু অন্যান্য দল থেকে ছেড়ে আমরা কিন্তু তৃণমূল দলে এসেছিলাম। কিন্তু বিগত দিন থেকে যে দেখছি যে তৃণমূলের যে চরিত্র, যারা আমাদেরকে যে কর্মীরা রাখে বা গ্রামের লোককে যারা ভোট করে, যারা আজকে 2008 থেকে যেমন আমরা এখানে কিন্তু তৃণমূল পার্টিটা করেছিলাম, যতগুলো কর্মী ছিল তারা পরিশ্রম করেছিল। হ্যাঁ, আমরা 2018-তে হয়তো সাকসেসফুল হয়েছি, কিন্তু আমরা অনেকদিন থেকে যে কর্মীগুলো খেটে খেটে একদিনে তো ফুল চিহ্ন গেল, আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে ফুল তখন চিনতে পারতো না যেটা কোন ফুল। আমরা বারবার বলতাম এটা জোড়া ফুল বলে বলে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের বাড়িতে কিন্তু আমরা পৌঁছে দিয়েছিলাম একের পর এক। এই করে আজকে দেখছি সব প্রত্যেকটা গাদ্দার সিপিএম থেকে যারা এসছে, যেমন আপনার এই যে মন্ত্রী এখন ডাবল ইঞ্জিনের মন্ত্রী নাকি কতটি মন্ত্রী দিয়েছে, এই যে পোলচাহা মন্ত্রী আমাদের, এর যে কত এখন মন্ত্রী হওয়ার পরে পয়সার লালচ আরো বেশি বেড়ে গেছে। ওর ভাইকে দিয়ে দালালি করাচ্ছে যে জম্মু রহমান, আর একটা হচ্ছে বুলবুল খান। এরা কিন্তু ষড়যন্ত্র করে আমাদেরকে কেসও ফাঁসিয়েছিল। কোন কেসে? এই যে মন্ত্রী সাহেব যে এমএলএ হবে, এখানে যে এমএলএ হওয়ার জন্য এসেছিল বা মমতা ব্যানার্জি পাঠিয়েছিল, তাকে কিন্তু এখান থেকে মেরে ওকে ভাগিয়ে আনা হয়েছিল। ওরা ভাগিয়েছিল কিন্তু ওর ভাইকে বাঁচাবার জন্য, কিন্তু আমাদেরকে অনেক লোকে কিন্তু ওই केसे फांसी রেখেছে। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।